SMS क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज। जय हिंद जय भारत। अब शुरू करते हैं उदयपुर जिले की प्रश्नोत्तरी। आपको देने उदयपुर जिले के प्रश्नों के उत्तर। उदयपुर जिले की स्थापना कब हुई थी? 1559। हाँ, उदयपुर जिले की स्थापना 1559 में उदय सिंह के द्वारा की गई। अब उदयपुर के बहुत सारे उपनाम हैं। कौन कौन सा उपनाम है? जिलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सीवी जनपद, राजस्थान का श्रीनगर और मेवाड़ का रतन, भारत का दूसरा कश्मीर एवं माउंटेन व फाउंटेन का शहर। और उदयपुर की स्थापना 1559 याद रखना है। और किसके द्वारा की गई? उदय सिंह के द्वारा। अब पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। और कौन सी झील है उदयपुर में? फतेह सागर है, उदय सागर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। पिछोला झील राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। और यहाँ पर क्या है पिछोला झील में स्पेशल? जग निवास महल और जग मंदिर दोनों पिछोला झील में। एक और स्पेशल बात बताई थी, नटनी का चबूतरा पिछोला झील में उदयपुर के। अब अपन देखते हैं जैसमन या डेबर झील। जैसमन या डेबर झील ये उदयपुर जिले में है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा टापू बाबा का बांगड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी। और यहाँ पर कितने टापू है? 7 छोटे छोटे टापू है। और इस झील में 9 नदी और 99 नाले मिलते हैं। ये उक्ति इस झील के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। अब माणिक्य लाल आदिम जाति जो शोध संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? सास बहू का मंदिर नागदा जो कि उदयपुर में है। और सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल। याद रखना, हर चीज याद रखनी है, बप्पा रावल। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी यानी कि पहली राजधानी कौन सी थी? गोगुंदा उदयपुर। महाराणा प्रताप की तीसरी राजधानी चावड़। चावड़ में किसकी छतरी है? महाराणा प्रताप की चावड़ में छतरी नहीं है, बांडोली ग्राम में। चावड़ के निकट बांडोली ग्राम में महाराणा प्रताप की छतरी। और ये कितने खंभों की है? 8 खंभों वाली महाराणा प्रताप की छतरी है। कभी गए कि नहीं गए? सभी गए नहीं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में। और ये कब बनी? 1958। आपको याद रखना है 1958। ताम्र पाषाण कालीन स्थल बालाथल उदयपुर में है। आर्य सभ्यता के लिए कौन क्या प्रसिद्ध है? उदयपुर। आर्य सभ्यता उदयपुर। एवं राज्य का प्रथम शिल्प ग्राम हवाला ग्राम उदयपुर में। और 1989 में इसकी स्थापना की गई। हवाला ग्राम में शिल्प ग्राम जो कि हवाला ग्राम में इसकी स्थापना की गई। देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ पर है? उदयपुर में। नारायण सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्थापित किया गया। और एक देह देवालय, पूरा एक मानव का बना पुतला है या मंदिर कह सकते हैं। और वहां पर कौन सी क्रिया होती है पूरा सिस्टम बताया गया, कहाँ हृदय कहाँ आंखें हैं, पूरी चीजें बताई गई, आपको ध्यान रखना है। भक्ति शर्मा के बारे में क्या जानते हैं? भक्ति शर्मा कौन थी? यानी कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला तैराक थी भक्ति शर्मा, जो कि उदयपुर की रहने वाली थी। और उसने 2006 में 2006 जुलाई 6 को ये इंग्लिश चैनल पार किया था। राज्य का प्रथम योग कॉलेज कहाँ पर है? योग कॉलेज उदयपुर। भारत का प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान की प्रथम स्थायी लोक अदालत उदयपुर। देख कर नहीं बोलना है। कब बनी? 2000 में, याद रखना है। स्थायी लोक अदालत 2000 में।
रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार जो जामर कोटड़ा उदयपुर में स्थित है, और राजस्थान का सबसे ज्यादा रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा में होता है। प्रश्न आता है और बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है और याद रखना है। उदयपुर का खजुराहो अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, और ये कौन सी शैली का है? नागर शैली में बना हुआ अंबिका मंदिर है, और इसको उदयपुर का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है, और अप्रैल महीने में लगभग मनाया जाता है। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? सीसा जस्ता की खान कहाँ पर है? जावर, जो कि उदयपुर में है। सौर वेधशाला कौन सी झील में? फतेह सागर झील में, और ये कब बनी? 1975 में। सौर वेधशाला एशिया की एकमात्र सौर वेधशाला है, बहुत ही प्रसिद्ध है, एशिया की एकमात्र सौर वेधशाला है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? उदयपुर में, और इसकी स्थापना 22 फरवरी 1952 को की गई। सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक कहाँ लगी थी? राजस्थान में सर्वप्रथम डाकन प्रथा जानते हो? कहाँ लगी थी रोक? उदयपुर में। 8 खंभों की छतरी अभी बताया, बांडोली ग्राम में महाराणा प्रताप की छतरी। बागौर की हवेली उदयपुर। सहेलियों की बाड़ी, और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह ने, और उसका पुनर्निर्माण भी हुआ था। प्रश्न आ सकता पुनर्निर्माण का, तो फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। ऋषभदेव दुलेव, और क्या कहा जाता है? कालाजी। केसर के पूजा के कारण केसरियाजी नाथ का मंदिर, यानी कि भगवान ऋषभदेव का मंदिर है और केसर से पूजा की जाती है, इसलिए इनको केसरिया जी का नाथ मंदिर कहते हैं। और काले पत्थर की मूर्ति होने के कारण कालाजी का मंदिर भी कहा जाता है। काले पत्थर की मूर्ति है यहाँ पर, तो इनको कालाजी का मंदिर भी कहा जाता है। फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर। ध्यान रखना है, उदयपुर के जो क्वेश्चन है कंप्लीट याद होने चाहिए इस डिस्ट्रिक्ट के। केवड़े की नाल देखी है? केवड़े की नाल सभी जाते हैं। जगदीश मंदिर उदयपुर, भगवान कृष्ण का मंदिर है। मचंदर मंदिर, यह भी उदयपुर जिले में है। दिवेर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन। क्यों कहा जाता है? दिवेर में यानी कि मैराथन, यानी कि लंबी दौड़, लंबा चलाता है यह युद्ध रासमंद में। ठीक है, मेवाड़ का मैराथन ये रासमंद में आपको याद रखना है। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में। याद रखना, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। सरस्वती पुस्तकालय सज्जन निवास बाग, जिसे गुलाब बाग कहा जाता है, ये कहाँ पर है? सेई बांध परियोजना उदयपुर। मानसी वाकल बांध परियोजना उदयपुर। एवं इसवाल किसके लिए प्रसिद्ध है? इसवाल में लोककालीन सभ्यता के अवशेष मिले। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? फतेह सागर झील का निर्माण 1678 में महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, और इसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया, इसलिए इसका नाम फतेह सागर झील रहा। अब है रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर। सीसा जस्ता शोध संस्थान देवारी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आता है देवारी। पश्चिमी केंद्र सांस्कृतिक केंद्र शिल्प ग्राम हवाला ग्राम में। लकड़ी के खिलौनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नेहरू गार्डन कहाँ पर है? फतेह सागर में। एक और चीज थी सौर वेधशाला, और वहां पर नेहरू गार्डन भी है। स्वरूप सागर उदय सागर दोनों उदयपुर जिले में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी में। और ये उदयपुर की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और कंप्लीट याद रखना है। तो इसी के साथ मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।